हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने YouTube चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज एवरेज की 8वीं क्लास है और कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे, कुछ आवश्यक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और आज पार्ट 8 में आज हम पढ़ेंगे कि जो एवरेज के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें से बीच की संख्या पूछी जाती है, उसके प्रकार कैसे होते हैं कि जैसे कह देगा कि प्रथम 20 संख्याओं का औसत 25 है और उसमें से प्रथम 10 की औसत दे देगा और अंतिम 10 का औसत दे देगा या अंतिम 9 का दे देगा और बीच की संख्या का औसत पूछा जाता है। तो ऐसे टाइप को हम कहते हैं कि बीच की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज का जो टाइप है उसका क्या नाम है? बीच की संख्या ज्ञात करना। बीच की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के प्रश्न होते हैं। पहला ये होता है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे हम 5 संख्या लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, और 5 में से कह देगा कि प्रथम 2 का औसत 6 है, अंतिम 2 का औसत 7 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? तो आप क्या कहोगे? प्रथम 2 का औसत दिया है तो 2 गुणे 6 12 हो गया। अंतिम 2 का औसत दिया है 7 दूनी के 14, तो यहाँ पे 14 हो गया। अब मान लो पांचों का औसत आपको देता है इस कंडीशन में कि पांचों संख्याओं का औसत क्या है, तो मान लो यहाँ पे पांचों संख्याओं का औसत यहाँ पे 8 रहता, पांचों संख्याओं का औसत 8 रहता, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 14 12 कर लेते तो 26 हो जाता है। और ये 5 संख्याओं का औसत 8 दिया तो 8 5 40 कर लोगे तो 40 में से 26 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आप 14 आंसर ला लोगे बीच की संख्या का। तो ऐसे सवालों को बहुत आसानी से करेंगे, लेकिन पहले उसको समझेंगे। ठीक है, कैसे उसके टाइप्स होते हैं उसको समझते हैं। तो चलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं टाइप वाइज। इसमें भी दो प्रकार के सवाल होते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे, ये टाइप भी 8 ही है आपका। पार्ट 8 आपका वीडियो का पार्ट है और इसमें हम टाइप 8 पढ़ रहे हैं, और 8 में हम पढ़ लेंगे पार्ट ए पढ़ लेते हैं। ठीक है, 8 का पार्ट ए, क्योंकि 8 में जो बीच की संख्या ज्ञात करना उसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देते होंगे जो पिछली क्लास में हम बताए हैं, और हम प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट उसके क्वेश्चन के नंबर्स हैं उनको नोट कर लेते हैं, और इसके बाद डिजिट के साथ हम उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 संख्याओं का औसत 20 है। ध्यान दीजिएगा, 10 संख्याएं हैं और उनका औसत दिया है। संख्या कितनी है? 10 संख्या और इनका औसत कितना है? औसत 20। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 10 संख्या होती है, यदि औसत उनका 20 है तो इनका गुणा करने पर इनका योग निकल जाता है। तो चलो हम 10 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो 10 में 20 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हो गया 200, यानी सम ऑफ 20 नंबर्स हो गया ना। सम किसका निकल गया? 10 संख्याओं का सम निकल गया। सम 10 बराबर 200 निकल गया। ठीक है, 10 संख्याओं का औसत, सॉरी क्वेश्चन है 10 नहीं था, 12 था, क्वेश्चन में 12 है, तो 12 दूनी के 24 240 हो जाएगा। तो 12 संख्याओं का औसत कितना है? 240 है। आगे प्रथम 5 का औसत, ध्यान दीजिएगा, कुछ समझाना चाहते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 संख्या हैं। इन 12 का औसत कितना, 12 का योग कितना निकल गया? 240। अब कह रहा है कि प्रथम 5 का औसत 1 2 3 4 5, इन 5 का औसत आपको दे दिया है। इन 5 संख्याओं का औसत 18 है। कितनी संख्याओं का? 5 का। तो ये आप बताओ, औसत और संख्या का गुणा करने पर योग निकलता है, तो हम इन 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना होगा? 18 5 90 हो गया। फिर देखो क्या दिया है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। 1 2 3 4 5 6, ये अंतिम 6 संख्या हो गई, इनका औसत आपको 22 दे दिया है। संख्या कितनी है? 6, तो हम इनका भी योग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 हो गया।
अब ये बताइए तो कह रहा है कि छठवीं संख्या कौन सी होगी। 1 2 3 4 5, 5 का योग 90 हो गया और इधर 6 का योग 132 हो गया। तो छठवीं संख्या जो बच गई है, जो दोनों में ऐड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 संख्या का योग यहाँ है और 6 संख्या का योग यहाँ, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 90 प्लस 132, दोनों को जोड़ने पे देखिए क्या होगा, 9 3 12, 222 आ गया। तो ये बताओ ये 222 किसका योग निकला है, 5 इधर और 6 इधर, यानी बीच की संख्या को छूट गई, जो बीच की संख्या जो छठवीं संख्या थी वो छूट गई है। तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 222, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 क्या होगी, 18 जो आ गया T6, यानी टर्म्स ऑफ 6th नंबर क्या होगा, 18 होगा। वो छठवीं संख्या कौन सी होगी, 18 होगी। ये कैसे आपको पता चला, जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो आपको दो ही कंडीशन होंगे, प्रथम से देगा अंतिम से देगा, दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़कर शुरू वाले में से जो कि टोटल का औसत दिया है उसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो जो संख्या पूछी होती है वो निकल जाती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न क्या था, नोट कर लीजिएगा कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी, तो छठवीं संख्या क्या निकल गई, 18 निकल गई। फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, फार्मूला बराबर हो रहा है औसत बराबर योग बटा में संख्या। ठीक है, औसत बराबर योग बटा में संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें एक ही फार्मूला यूज होगा, मास्टर फार्मूला क्या होता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या, यही फार्मूला यूज होगा। ये कहां से आया है, तो औसत के फार्मूले से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 20 संख्याओं का औसत 15 है। देखिए संख्या 20 है और संख्या कितनी है, 20, और औसत कितना है, औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 20 संख्याओं का औसत 15 है, तो हम इनका योग निकालेंगे। देखो अब इस बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, लाइन खींचकर समझाएंगे डायरेक्ट। 20 संख्याओं का औसत 15 है तो गुणा कर दीजिए, 20 में 15 का गुणा करें तो 15 दूनी के 30, 300 हो गया। आगे क्या दिया है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत, देखिए यहां पे दे रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 18 है। तो देखो संख्या में औसत का गुणा करते हैं, यहाँ पे भी योग निकल गया। ये योग कितने का निकल रहा है, ये 12 संख्याओं का निकलता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहे तो, क्वेश्चन नंबर ये 2 था आपका, ये योग किसका निकला है, T20 का योग निकला है। ठीक है, सम आप 20 कह सकते हो, सम कितने का, सम 20 का। तो एक और बात समझिएगा, सम को S कहा जाता है, S20 निकल गया। ये 12 संख्याओं का योग निकला तो S12 निकल गया। S12 का वैल्यू कितना होगा, देखिए तो 12 18, 12 वाटे 96, 96, और 12 एकम 12 और 12 और 6, देखिए 12 वाटे 96, 12 9, ये दो, यहाँ पे 12 एकम 12 और 9 2 11, ठीक है 216 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। देखिए यहां पे प्रथम था, ये अंतिम दे रहा है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो देखिए 11 साथ करेंगे तो 77 हो जाएगा। ठीक है, 11 7 77, यहां तक हो गया। अब करेंगे क्या हम, यहां पे ये किसका निकला है, तो अंतिम 7 का योग निकला है। ठीक है, योग अंतिम। तो ये देखो खास बात क्या आपको दिखी, यहां पे खास बात ये देखी कि देखिए टोटल नंबर थे 20, जिसमें से प्रथम 12 हो गए और अंतिम 7 हो गए। ठीक है, तो 12 7 19 हो गया ना, तो एक तो संख्या छूट ही रही है। अब इन दोनों को जोड़कर हम इसमें से घटा देंगे जैसे पीछे किए थे। तो चौथा संख्या बोला 13वीं संख्या। तो ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 संख्या हो गई। ठीक है, ये 13वीं संख्या को छोड़ देते हैं। फिर देखो 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 7 संख्या हो गई। अब ये आपको दे टोटल इन सबका योग आपको दिया है कितना, 300।
इसका दिया है 216, इसका दिया है लास्ट वाले का 77, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए यहां से 216 और 77 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 6 13 को 3 हासिल 1, 7 1 8 है और 1 9 और यहाँ पे 2, 293 आ गया। क्या आ गया, 293। तो यहाँ से हम दोनों को जोड़ने पे आ गया 293, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 7 जो मिल गया, 7 वो कौन सी संख्या होगी, ये वाली संख्या यानी 13वीं संख्या। तो T13 का मान क्या निकल गया, 7 मिल गया। देखिए सारे क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए इतना टाइमिंग लग रहा है। आप देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन इसी टाइप पे, उसको हम 2 लाइन, तीसरी लाइन में उसका आंसर होगा। देखिएगा तीसरी लाइन में इसी क्वेश्चन को हम देखना चाहते हो देख लेते हैं, मिटा देते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। प्रश्न पढ़ते जाएंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए टाइमिंग लग रहा है। देखिएगा क्या दिया है, 20 संख्याओं का औसत 15, तो देखो 20 गुणे 15 बराबर 300, पहली लाइन खत्म। फिर प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है, 12 गुणे 18 बराबर 216, दूसरी लाइन खत्म। फिर अंतिम 7 का औसत 11 है, तो 7 गुणे 11 बराबर 11 7 77, खत्म। अब बोला 13वीं संख्या, 12 7 19 और ये 20 है, तो ये देखो ये T20 है और ये T19 है, बीच में एक संख्या छूट रही है, उसी को निकालना है। देखो यहाँ पे ये है 300 और ये कितना है, दोनों जोड़ने पे आ रहा है 293, डायरेक्ट माइनस कर देंगे हम तो क्या मिल जाएगा 7। तो यही तो आपको T13 है। देखो यही आपका क्वेश्चन था, लग गया ना, ज्यादा टाइमिंग नहीं लगा। कुल मिला के जब समझना होता है तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है, वरना आप यही काम करिएगा, पहले मल्टीप्लाई पहले कंडीशन का, फिर दूसरी कंडीशन का, फिर तीसरी का, पहली में से दोनों को माइनस कर देंगे ऐड करके, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसी बेस पर है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 24 संख्याओं का औसत 25 है। अभी जैसे हम लगाए थे वैसे लगाते, देखिए 24 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है, 25 है। 24 संख्याओं का तो यहाँ पे हम निकालेंगे सम ऑफ 24। 24 संख्याओं का औसत कितना निकल गया, देखिए 25 चौके 100 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600 निकल गया। प्रथम 15 का औसत 20 है, यानी S15 निकालेंगे हम। प्रथम 15 का औसत कितना है, 20, तो 15 दूनी के 30, 300 हो गया, ठीक। प्रथम 15 निकल गया। अंतिम 8 का औसत 35 है, S8 निकालेंगे। अंतिम 8 का औसत, अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 35, तो देखिए यहाँ पे 8 5 40 को 0, 8 3 के 24 और 4 28, 280 हो गया। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, तो 16वीं संख्या क्या होगी। तो देखिए यहां से 16वीं संख्या कह रहा है 24, तो पहले यहां से हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। यहां से देखिए हो जाएगा आपका 3 2 5, 580 हो जाएगा, और ऊपर क्या है, ऊपर 600 है, माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 20। ये आपको 20 जो निकल रहा है यही T16वीं संख्या होगी। T16 बराबर क्या निकल गया, 20। प्रश्न क्या कह रहा है ये बताओ, हम कह रहे हैं टोटल संख्या 24 है, टोटल 24 है। हम कह रहे हैं इधर 15 का दे दिया प्रथम से, प्रथम 15 का दे दिया, इधर अंतिम 8 का दे दिया, अंतिम 8 का। तो ये बताओ अंत से 8 तुमने ले लिया, प्रथम से 15 ले लिया, तो 15 8 है तो 23 ही हो रहा है ना। तो 15 के बाद 16वां तो बेचारी छूट जा रही है संख्या, तो 16वां संख्या क्या होगी, वो 20 होगी। कैसे निकालेंगे, जैसे बताया गया है रूल कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये फार्मूला कहां से आ रहा है, 24 गुणे 25 औसत गुणे संख्या से बनता है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप 8 के अंदर जो ए था वो ए यही है। इसमें खासियत क्या है, टाइप बी में और ए में क्या डिफरेंट होता है हम बता रहे हैं। ये जो पढ़े हो आप, इसमें क्या हो रहा है, हमेशा 24 का पहले दे रहा है, 24 संख्या है तो 15 और 8 जोड़ने पे 23 ही हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में से दोनों को जोड़ के घटा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगली में क्या होगा, यहाँ पे 24 है तो पहले 15 का देगा और आगे आपको 15 यहाँ पे कितना था, 15 15 5 20 और 4 9, यहाँ पे आपको देगा एक ही बार, तो 10 का देगा। वो क्या देगा, प्रथम 15 का योग इतना है और अंतिम 10 का योग इतना है। तो संख्या तो आपकी 24 है और ये 15 और 10 यानी 25 संख्याओं का दे देगा। तो वहां पे थोड़ी रूल बदल जाती है, वहां पे क्या होगा, रूल यही होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन इसमें से इसको ना घटा के इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए कैसे समझ में आता है आपको, देखते हैं टाइप 20 का, टाइप 8 के अंदर बी पार्ट।
ये अब बी देखिए 8 के अंदर बी पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और बाकी एग्जाम सॉल्यूशन तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। टाइप बी देखते हैं, टाइप बी क्वेश्चन फर्स्ट देखिए 40 संख्याओं का औसत 35 है। देखिएगा 40 संख्या है, संख्या कितनी है 40, 40 संख्या औसत कितना, एक बार लिख लेंगे तो बहुत काम आएगा। 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है 35 है। चलो तो हम योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे योग, योग ऊपर लिख लेते हैं योग, योग बराबर क्या होता है संख्या गुणे औसत, ठीक है। संख्या हो गया, औसत हो गया, योग तो S 40, 40 संख्याओं का योग क्या होगा देखिए 4, यहां डाइट हम करेंगे तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 1400 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 25 लो 25 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, तो यहां पे हम सम ऑफ 25 निकाल लेंगे। सम ऑफ 25 25 से 75 750, ये भी निकल गया। फिर कह रहा है कि अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है 42, 42। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42, तो यहाँ पे हम S16 यानी कि 16 संख्याओं का योग निकालेंगे। 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, 16 चौके 64 65 66 67 672 हो गया। यहां तक तो ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि आपके पास संख्या 40 है, तो चलो यहाँ पे 40 संख्या देख लिए। कह रहा है प्रथम में कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत, तो लो यहाँ पे प्रथम 25 कर लिए। और कह रहा है अंतिम से 16, तो अंतिम से 16 भी कर लिए, ये अंत से हो गया। तो ये बताओ, हम कह रहे हैं 25 16 जोड़ने पे तो 41 हो गया, 41वीं संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 40 संख्याओं का योग ये है और इन दोनों को जोड़ने पे 41 संख्याओं का निकल रहा है, तो हम अब 41 में से 40 को माइनस कर देंगे। पीछे क्या हो रहा था 40 संख्याओं का योग निकल रहा था, तो उसमें से 39 ही आता था। 20 संख्या का योग होता था तो दोनों को जोड़ने पे एक कम ही होता था, यहाँ पे एक ज्यादा होगा। वहां पे इनमें से हम इनको घटाते थे क्योंकि एक कम होते थे, एक ये ज्यादा होता था। लेकिन यहाँ पे जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ये ज्यादा हो जाता, हम नीचे से अब ऊपर घटाएंगे। उस पीछे वाले में ऊपर से नीचे और इस टाइप में हम नीचे से ऊपर घटाते हैं जो कि ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ से आप इनको ऐड करो, क्या होगा 2 हो जाएगा, 7 5 12, 2 हो गया, 7 6 13 और 1 14, तो कुल मिलाकर 1422 आ गया। 1422 कितने पद का योग निकला है, तो देखो यहाँ पे S41 का मान 1422, सम ऑफ 41 41 संख्याओं का योग सॉरी यहाँ पे देखिए S40 40 संख्याओं का योग कितना है 1400 है। तो आपको तो पता चल ही नहीं गया, कौथी संख्या बोला है निकालने के लिए 25वीं संख्या। ये जो 25वीं संख्या वो क्या होगी, तो देखिए T25 क्या हो जाएगा यहाँ से 22 हो जाएगा, क्योंकि 1422 में से 1400 माइनस करें तो 22 आ जाएगा। अब ये बताइए 25वीं संख्या ही क्यों निकल रही है, क्यों नहीं 23वीं निकल रही है माइनस करने पे, क्यों नहीं 22वीं निकली, इसको बताइए, इसको समझिएगा। हम कह रहे हैं छोटे लेवल पे समझते हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास संख्या 5 है, ठीक है। हमने कहा कि इन तीनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और इन तीनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। इन तीनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है, इन तीनों को जोड़ने पर 7 आ रहा है, और इन पांचों को जोड़ने पे 20 आ रहा है। इन पांचों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, इन पांचों को जोड़ने पर 12 आ रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इन 3 को जोड़े तो 8 आया, और प्रथम से 3 को जोड़े तो 8 आया, अंतिम से 3 को जोड़े तो 7 आया, और पांचों को एक साथ जोड़े तो 12 आया। अब हमें बताइए कि ये बीच की जो तीसरी संख्या है वो क्या होगी, हमको ये निकालनी है। तो ये बताओ, ये तीसरी संख्या ये पहली बार में 8 में भी जुड़ी है, और यही तीसरी संख्या अंत से जोड़ने पर 7 में भी जुड़ी है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 7 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, और इस 12 को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कौन सी संख्या 2 बार जुड़ी है। तो देखिए ये संख्या जो है वो 2 बार जुड़ी, तो 15 में से 12 घटा देंगे तो आ गया 3। यही रूल इसमें चलता है कि यहाँ जब प्रथम 25 की बात किए तो 25वीं संख्या इसमें थी,
और जब अंतिम से 14 ही संख्या थी, लेकिन अंतिम से 15 ही संख्या होगी, क्योंकि 25 15 40, लेकिन इसमें 16 संख्या है, तो इसका मतलब 16 में ये 25वीं संख्या पीछे से भी जुड़ी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़कर माइनस करते हैं, तो 25वीं संख्या यानी कि लास्ट वाली जो बॉर्डर पे जो संख्या वो निकल जाती है, क्योंकि वो 2 बार जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है कि दोनों को जोड़ो और ऊपर वाले को घटा दो। इसके एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पहले। 50 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से संख्या यहां लिख लेते हैं, ये बहुत काम करता है आपको समझाने के लिए। संख्या यहाँ पे औसत और यहाँ पे योग, ये फार्मूला होता है, बस समझ लीजिए। ठीक है, योग एस, चलो सम नंबर होता है ये, और हमको पता है कि इन दोनों गुणा करने पे योग निकलता है। देखो क्या कह रहा है, 40 संख्याओं का औसत नहीं सॉरी 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 संख्याओं का औसत 45 है। योग तुरंत निकालेंगे 50 पदों का, तुरंत। देखिए 5 में 5 का गुणा करें तो 5 5 25, 5 चौके 20 और 2 22, जीरो लगा दिए, क्या निकल गया 2250, यानी 50 संख्याओं का हमने योग निकाल दिया औसत का यूज करके। आगे प्रथम 20 संख्याओं का औसत, ठीक है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है। अब देखो प्रथम कह रहा है, प्रथम 20, प्रथम ये क्या हो रहा है, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है। चलो अच्छी बात है, प्रथम 20 का, तो हम यहाँ पे S20 निकालेंगे। S20 यानी कि 20 पदों का योग, ये 20 पदों का औसत 50 है, तो हम 20 पदों का योग निकाल लेंगे। क्या होगा, 5 दूनी के 10 और 1 0 1 0, तो यहाँ पे 2 0, 1000 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 31, ये क्या है, अंतिम 31 संख्याओं का योग क्या है, 42 है। तो इसका हम अब अंतिम से भी हम S31 यानी 31 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो देखो 31 में 42 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 42 से कम 42 को 2 हासिल 4, 42 तियां 126 और 4 130। ठीक है, आ गया 1302। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहां पे फिर वही बात, 20 और 31 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 51 होगा, और संख्या है 50, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों को जोड़कर 51 में से 50 घटाएंगे तभी तो जो एक एक्स्ट्रा संख्या वही निकलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 1300 है और ये 1000, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2302 आ गया। ठीक है, 2302, और ये कितना है 2250। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे T51 सॉरी सम ऑफ 51 होगा ना, यानी 51 संख्याओं का योग कितना निकल गया है, 2302। और फिर देखिए यहाँ पे जो है S50, 50 पदों का योग कितना है, S50 बराबर 50 पदों का योग 2250, माइनस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा 52। ठीक है, कितना निकल गया, 52। ये कौन सी संख्या होगी, तो कह रहा है कि 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। हमने वही बात कहेंगे, देखिए ये प्रथम से 20 है, ये अंतिम से 31 है, यानी जो 20वीं संख्या है वो इधर से भी ली गई है और इधर से भी ली गई है। ठीक है, तो ये क्या T20, 20वीं संख्या कितनी निकल गई, 20वीं संख्या हो गई 52। तो यही क्वेश्चन था, 20वीं संख्या आपको निकालनी थी। तो आज के टाइप में आपने पढ़ा कि बीच की कोई भी संख्या होती है तो उसको कैसे निकालते हैं, जिसमें आपने पहले देखा कि पहले वाले में पहले ऊपर से नीचे घटाते थे, जिसमें कह दिया जाए 20 संख्याओं का औसत ये है, तो उस कंडीशन में जब नीचे ऐड करते थे दोनों कंडीशन को तो एक कम होता था, और इस कंडीशन में नीचे वालों को ऐड करते तो एक ज्यादा हो जाता है। तो उस वाले में हम ऊपर से नीचे घटा देते हैं, इस वाले में हम ऐड करने वाले में से पिछले वाले को घटा देते हैं। तो ये 2 टाइप आपने देखा। अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, या आपको हम कहते हैं कि व्हाट्सएप पर आप डायरेक्ट पूछ लिया करिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7398381297। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या इस पर आधारित आपके कोई बुक में क्वेश्चन है वो भी ना समझ में आए, तो आप क्या करना, फोटो क्लिक करना, सेंड कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ वो आपको बता दिया जाएगा। और इसका अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।
और इसके साथ साथ आप इसके नेक्स्ट टाइप को हम देखेंगे कल के वीडियो में, ठीक है, कल के पार्ट 9 में। और इसमें कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं कल नई टाइप के साथ। धन्यवाद।